आइडियल कैंप टेंट में बनाने का सबसे पहला रहता है हमारा एंट्री गेट। ये गेट जो बनाया हुआ है और यहाँ पर ऊपर हमारे गेट का जो भी हमारा पेट्रोल का फ्लैग रहता है या सिंबल रहता है वो लगाया हुआ रहता है। यानी इससे पता चलता है ये टाइगर का, लायन का, पैंथर का, ईगल का, कुकू का, क्रो का, किसका पेट्रोल है वो। इसी के साथ जब अंदर आएंगे सबसे पहले टेंट, जैसे आप टेंट देख सकते हैं, टेंट का साफ सफाई किस तरह से रखा हुआ है, इसमें टेंट को पुल करके किस तरह से रखा हुआ है। अंदर से देखिए, आप जो टेंट में रह रहे वो टेंट अंदर से झूल भी जाते हैं बहुत दिन के बाद, तो उसको टाइट रखना है। कपड़े की साफ सफाई रखनी है, ये किया जाता है। अत्यावश्यक टेंट में वस्तु होता है नोटिस बोर्ड। ये नोटिस बोर्ड जो है उसमें आपको अपने टेंट के लिए जो हम चीज बताते हैं वही चीज आपको अपने टेंट के लिए, भाई मेरे पेट्रोल का नाम ये है, ये मेंबर इतने हैं, उनका लिस्ट, मेरा पेट्रोल का सिंबल ये है, आज का हमारा सुविचार ये है। जो भी आप नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहते लगा सकते हैं। लैंटर्न स्टैंड आपने देखा है, आपके टेंट के बाहर हमने लाइट दी है, टेंट के अंदर कभी लाइट नहीं दी जाती है। शू रैक, मैं आऊंगा, मैं अगर नीचे मेरे जूते रखता हूं, मैं जंगल में अंदर से कौन सा जानवर घुस जाएगा पता नहीं है, तो मेरे शू रैक और गिर गया। ये मल्टीपर्पज स्टैंड है, कपड़ा रखना है, रुमाल सुखाना है, छोटा चीज लटका के रखना है, तो ये कर सकते हैं। इसके पीछे आप देखेंगे ये बैग रखने के लिए। अब इसको अगर ज्यादा वेट के बैग रखने हैं तो इसको ज्यादा लकड़ियां बांधी जाती है। ये एक शेल्फ, ये दूसरा शेल्फ। हमारे कपड़े सुखाने के लिए सारी नेचुरल चीजें यूज की हुई है, एक भी तोड़ा नहीं है टूटा हुआ चीज में से, बराबर। अब यहां से अंदर आना है पेट्रोल वाइज। ये जो पहला पेट्रोल खड़ा था वो पहले आएगा, यहाँ से जो पहला पेट्रोल खड़ा था वो पहले आएगा। जितना सेल्फ का जरूरत पड़ेगा उतना सेल्फ बनाएंगे। अब यहाँ से आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आपका इधर खड़ा रहना। उसके बाद 3 नंबर ऐसे खड़े रहना। 3 नंबर आगे आइए और आगे आइए, हाँ आ जाइए, अंदर आ जाइए। यहाँ पे आपको एक ऐसे लकड़ का लगा हुआ दिखता है, ये है मेरा ग्लास स्टैंड। हमारे पास जो ग्लास रहते हैं ना, वो धोने के बाद इसमें लगा देते हैं, यानी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको 2 खड्डे दिख रहे हैं, एक वहां पर एक यहाँ पर। वो ड्राई पिट है, यानी सूखा कचरा वहां पर डालना है, और ये वेट पिट है, यानी गीला कचरा यहाँ पर डालना है। और उसी के साथ ये एक स्टैंड मैंने खड़ा किया हुआ है, ट्राइपॉड। तो इसमें मैं कोई भी मेरा गोल बर्तन रख सकता हूँ, हल्दी में पानी रख के मेरा वॉश बेसिन वापर सकता हूँ। ये यहाँ पे हमारे ये गैजेट हो गए मेन कैंप, मेन टेंट के। टेंट में साथ में जरूरी है टॉयलेट और बाथरूम। आओ इधर। एज पर गिवन इन स्काउटिंग फॉर बॉयज और बैडन बॉयल ने जिस तरह से बनाया है उस तरह से ये आइडियल बाथरूम है। बाद में आप अंदर आके देख लेना। और इसके पीछे आइडियल टॉयलेट है, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, और इसके पीछे आइडियल टॉयलेट है। अब आप देख सकते हो कैंप में किस तरह से इसका यूज होता है। पीछे से आप देख के वापस इधर वापस आना है, आइडियल टॉयलेट। कोई टच मत करना। बैठते चलो इसका देख के हो जाए, आ जाओ इधर। एक एक करके देखते चलिए।
ये चलिए ना विमान जी। वो सेट चल, बहुत सही है, बहुत सही ले जा रहे हैं, बहुत सही है। अभी आगे चलेगा। ये हमारा किचन एरिया है, बराबर। अब किचन एरिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो सारी यहाँ पर बनाई हुई है। इधर से डाइनिंग टेबल, सबसे पहला किचन में मुझे मेरा कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा के लिए भी डब्बे चाहिए। यहाँ पे चूल्हे बनाए हुए 2 टाइप के। अब देख रहे हैं चूल्हा खड्डा करके रखा हुआ है। ये स्मोकलेस चूल्हा बनाए थे, निकल गया है, इसके लिए आपको आगे दिखाऊंगा स्मोकलेस चूल्हा कैसा रहता है। ये एक यहाँ पे चूल्हा लगाया हुआ है, साथ ही अपना चूल्हा जिस तरह से बाहर लगा के। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये हॉट स्टैंड है, यानी चूल्हे पे से जो गर्म बर्तन उठाया जाता है वो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया जाता है। वो वेट एंड ड्राई पिट, कचरा जो होता है किचन में वो एक जगह पे जमा करना है। वहाँ से आगे आएंगे, ये जो स्टैंड बनाया हुआ है ये जलाने के लिए जो है वो जमा करने के लिए ये स्टैंड बनाया है, लकड़ी स्टैंड। और ये जो है एक डाइनिंग टेबल का प्रतीक बनाया गया है। सर आप बैठिए, रखना है। आप बैठिए, इधर से देखिए, ये एक आइडियल डाइनिंग टेबल बनाया गया है, तो इसको आप डाइनिंग टेबल करके यूज कर सकते हैं। और लंबा होगा, लंबा छोटा जैसे भी करना है आपको कर सकते हैं। ये एक मॉडल के रूप में बना गया। ये हो गया हमारा आइडियल किचन, ये टेंट में होना चाहिए। अब आगे आएंगे, लकड़ी फेंगे नहीं इसलिए उसको ऊंचा पीछे से आगे आइए, आगे चलो नहीं, वो तो अब लिस्ट बना के प्लेटर को देना। अब ये जो बेस है, अजय फटाफट, ये हमारा बेस है, ये एंकरिंग बेस है। अब सबसे पहले ये जो हमारा एंकरिंग है 3:2:1, ये 3, 2, 1। इसमें नीचे के साइड पे सिंगल पुली वापरी जाती है, ऊपर के साइड पे डबल पुली वापरी जाती है। और ये जो रस्सी है, ये रस्सी से खींचकर, अब देखिए ये हमने लूज छोड़ा हुआ है, और जब इसको टाइट करना है तो ये रस्सी जिसे इसे खींचेंगे तो ये इसका सस्पेंशन पावर बढ़ते जाता है। अब मेरे साथ जो 4-5 जन आए थे, मैंने उन लोगों को बोला, छोड़ दीजिए, उन लोगों को बोला कि आपने झाड़ का प्रोटेक्शन क्या बांधा है। आपको दिख रहा है हमने झाड़ का प्रोटेक्शन बांधा है, वैसे ही पतला रस्सी बांधा है। तो ये 3:2:1 वाला है एंकरिंग, करेक्ट। अब यहाँ पे आएंगे, सर इसका काम क्या है? ये सपोर्टिंग सस्पेंशन ब्रिज बनाने में आएंगे ना आपको प्रोजेक्ट, समझ गया सर, तभी पता चलेगा। हम इतना ही बोलेंगे 3:2:1 वापरना है, ये 2:1 है, ये भी सेम चीज है। अगर आप इसमें देखो फर्क देख सकते हैं, ये सिंगल पुली है, ये छोटा डबल पुली है, और इधर माउसिंग की है। ये देखो यहाँ पे पुली को माउसिंग करके लॉक किया है। क्यों? ये चीज बाहर नहीं निकली, ये माउसिंग बोला जाता है। लपेटना है और बीच में उसको रोल करना है, जैसे आप बीपिंग करते हैं वैसा, उसे माउसिंग कहते हैं, बराबर। यहाँ से आगे देखेंगे आप लॉक पुलिंग, इसको ना रहने देना, वो बाद में पूछना क्या था, अभी देखने दो। हाँ अब इनको देखने दो, वो कॉपी नोट करेगा, बाद में पूछेगा क्या था क्या नहीं था। कितने सरदार हैं? सॉरी सर, आप लोग कौन बताओ। क्या है ये? तेल दिखाएंगे तब काम में आएगा। क्या काम आता है? जब आप ये देखो, इसको मत देखो, ये मान के चलो कि हमने एक बड़ा ब्रिज बनाया है,
वहाँ पे ऐसा सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। वो पेड़ हमें दिख रहा है ना, पेड़ नहीं है, वो पेड़ नहीं है मान लो। वहाँ पे क्या है, एक हमने खंभा लिया है, 2 बल्ले जोड़ के ऐसा, ठीक है, बनाया ना। उसके बाद जब बैकग्राउंड से आप बना लोगे, ब्रिज बना लोगे, तो उसका सपोर्ट टेंशन कहाँ से दोगे आप? एक किले से दोगे, वो निकल के साथ ले जाएगा ना। आप जब ब्रिज बनाओगे वहाँ पे 3 का या 4 रस्ते का जब बनता है, झूला वाला ब्रिज बनता है एक लंबा, जब क्या है स्काउटिंग जितना है ना, टोटल क्या है के लिए बनाई, ये डिजास्टर के हिसाब से बनाया है। जो ट्रेनिंग हमको दिया जाता है, साहसिक गतिविधि के लिए जाता है, आपदा के लिए दिया जाता है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस लिए करते हैं, बाकी गांठ का कोई शौक नहीं हम लोग को। ये कब आना है, जब आपदा आएगी तब आना है। तो पुल बना के वहाँ पर पेड़ मिलेगा नहीं, 4 लोग को पार में 10 लोग तब तक वो लेके बह जाएगा साथ में। लकड़ा आपका लकड़ा बांधोगे डायगोनल से, पूरा टेंशन दोगे उसमें, तो एक इससे नहीं निकलेगा वो। तो आप इसे पूरा टेंशन ना इसमें दोगे तो क्या है, इसका वो हो जाएगा। इसको मेरा खींचना है, अभी खींच लिया मैंने। 5 पकड़ो इसको, 5 पकड़ो इसको। कैसे खींचाऊंगा क्या मैं? समझ में आया ये चीज? समझ में आया? हम चल रहे हैं, ये फायर बेस बनाया है हमारे चैनल में दिखाने के लिए। चलिए मेरे साथ। नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा मैप सेटिंग। ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा मैप रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 आप लेके चलोगे मेरे साथ, और ग्रुप नंबर 4 आप लेके चलोगे मेरे साथ। अब मेरे हाथ में से भी मैंने मैप और कंपास दिया था, बराबर। तो आप एक जन की बुक में वो मैप बनेगा। अब ये मैप करते टाइम क्या है, आपको कंपास लेके चलना है। 10-10 कदम पे आपको इसमें बेरिंग्स देखना है। आपको बेरिंग्स पता रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बराबर। वो अभी मैं दिखा दूंगा फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है, और आपको एरिया दूंगा। उतना एरिया में अभी समझो कि पहले 10 कदम ये चल रहे हैं, तो उसके आगे के 10 कदम ये चलेंगे, उसके आगे के 10 कदम ये चलेंगे, उसके आगे के 10 जी। ये स्टार फायर, रिफ्लेक्टर, स्मोकर, ये कौन सी स्मोकर, धुआं जाए ना, धुआं, हाँ जी, वो ये छोड़ती है स्मोकर। हाँ, ये सादा चूल्हा, ये मड़ी चूल्हा। आप जब जंगल में किधर जाते हैं, अमेज़न वगैरह के जंगल में, जहाँ पे चिक्कल वगैरह रहता है, तो चिक्कल कीचड़ वगैरह जहाँ पर रहता है, उस जगह पे इस तरह से हाइट पे चूल्हे बांधे जाते हैं। हाँ, बराबर है। उसके बाद ये सेम पिट है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा जो जला हुआ लकड़े का कोयला वगैरह जो डाला जाता है, वो पिट है। ये क्या है, ये मट्टी इसमें से निकाल के रखी है। ये स्मोकलेस चूल्हा, इसमें धुआं निकलता है यहाँ से डायरेक्ट। अगर नॉर्मल चूल्हा देखेंगे तो चूल्हा लगाने के बाद सभी साइड से धुआं निकलता है, बारिश आने लगी। ये स्मोकलेस चूल्हा। उसके बाद नॉर्मल चूल्हा स्टोन का, और वो है, चलो बोलिए, जंगल। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, फायर मिल गया। वो क्या बताया, मगन चूल्हा? नहीं, ये ट्रांसफर के